पेज हो गया अपना 336। प्राचीन हिंदुओं ने सर्वोच्च सत्ता के रूप में वेद पर बल क्यों दिया? आज भी है, प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष रूप से हो, पर उस समय तो एकमात्र। और विशेष बात यह है कि जो वैदिक स्पिरिट, वैदिक जो भाव है, उससे अनुरूपता रखता है, वो ही भारत में कोई चीज टिक पाती है, नहीं तो भारत उसको देर सवेर निकाल के बाहर कर देता है। ये कितनी विशिष्ट बात है। तो ये थोड़ी उसके खिलाफ विद्रोह हो जाता है, या मतलब ऐसी क्या बात है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि भारत जो है एक जीवंत सत्ता है। ये कोई भौगोलिक कोई ऐसी इकाई हो, ये कोई बात नहीं है। न यहाँ रहने वालों को यदि आप उसका एक कलेक्टिविटी बना दें उन लोगों की, तो उसका नाम भारत है। ये तो उतनी ही सजीव है जितने कि भगवान शिव, जैसे कि राधा, वैसी भारत है। तो हम भारत के लिए क्या करें? पहले तो उससे जुड़ो तो सही। वो खुद अपनी वाणी बता देगी। आप भारत का उद्धार करोगे या भारत आपका उद्धार करेगी, जो उसकी देवी है या शक्ति है? ये तो हमारी धन्यता है, उससे पूछ लें। जैसे हम कहते हैं माँ का काम करेंगे, माँ कोई ऐसा सच मोहताज थोड़ी है हमारे कार्य की, पर वो तो हमारे कर्मों का एक उचित डायरेक्शन हो गया। ये तो हमारी धन्यता है यदि ऐसे किसी हेतु के काम आ सके। ये तो हमेशा के लिए मन में बिठा लेना चाहिए कि ये जो देवी है बड़ी कॉन्शियस है। ये एक व्यक्ति या एक कलेक्टिविटीज जितनी कॉन्शियस नहीं है, उससे ज्यादा कॉन्शियस है। यह भली प्रकार कहा गया है कि वेद को हेतुवाद द्वारा अस्वीकार करना, दिव्य अंतः प्रकाशन को बौद्धिक तर्क संगतता द्वारा अस्वीकार करना, अंततः एक पाषंड बनना है। यह एक ऐसा शब्द है जिसने अब केवल एक अपमान सूचक अर्थ पर वास्तव में मूल रूप से भौतिकवादी, पाषाण जैसे है, पत्थर है। पाषाण क्या है? और उसी पद्धति को, मतलब आप जड़वादी प्रकृति के हो, भौतिकवादी प्रकृति के हो, तो शब्दोत्पत्ति जहां से हुई है इस शब्द की, उसका अर्थ है भौतिकवादी। आपकी दृष्टि यदि बहिर्गामी है, तो वो रिपोर्ट क्या लेके आएगी? वो क्या क्रिएट करेगी? अर्थात ऐसे व्यक्ति का अर्थ रखता था जो उस पाश्विक जड़ तत्व को, जिसमें वह बंद है, सिंहासनासीन करने और उसकी पूजा करने के लिए अपने उच्चतर स्व को नकारता है। तो हम तो सारे यही हैं भाई। हम साधना की बात भी करें, पर जहां हेल्थ की बात आ जाती है वहां लाचार हो जाते हैं। कोई और दूसरे कंसिडरेशंस परिवार के आ जाएंगे, गोल गोल घुमा के कितना भी हो कि भाई ठीक है, गृहस्थ में भी ये काम किया जा सकता है, घर में भी किया जा सकता है, पर उसकी वेदी के ऊपर तो गला आत्मा का कटवा देंगे हम। तो उच्चतर स्व को नकार देता है। हम कर रहे हैं ना ये काम। जिनको इस चीज का सेंस नहीं है, वो ये कर रहे हो तो कोई खास बात नहीं, पर हम कर रहे हैं। जिनको एस्पिरेशन कैरी करते हैं फिर भी इसको कर रहे हैं। तो हेतुवाद द्वारा जो आपका यूटिलिटेरियनिज्म है, वो सारा क्या क्या है भाई? इससे क्या लाभ? हेतुवाद क्या करेगा? इस शिक्षा का क्या लाभ? पेट भरेगा या नहीं भरेगा? नहीं, इससे तो नहीं भरेगा, तो फिर इस शिक्षा से क्या लाभ? वेद से क्या लाभ? क्या करेगा ये आपका? आप भगवान की ओर चलोगे, अरे वो अच्छी बात है। वो व्यक्ति दुकान के ऊपर बैठ के भी तो भगवान की तरफ चल सकता है। आप यदि बारीकी से देखें, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली अवेक होके इन दलीलों को भीतर से सुने, तो आपका आग्रह हमेशा यही है कि आध्यात्मिकता की ओर या अपनी अंतरात्मा की ओर किसी भी कीमत पे नहीं जाना चाहिए, या एक गिवन कंडीशंस के अंदर ये वाली चीजें तो होनी चाहिए। अब उसके अंदर आप जो डेकोरेशन कर सको तो करो। दिव्य अंतर प्रकाशन को बौद्धिक तर्कसंगतता द्वारा अस्वीकार करना। आपकी जो इंटेलेक्ट है वो अंतर प्रकाशन, और ठीक भी है। आप ये कहो
कि आपका रेवलेशन, क्योंकि वेद तो रेवलेटरी हैं। अभी वर्तमान में हम में से कौन है जिसके इंट्यूशन एकदम सिक्योर ग्राउंड के ऊपर वो चलता है इंट्यूशन की? हम में से तो है नहीं। तो इसलिए अंततः एक पाषंड बनना है। अरे यार, सामने देखो आप कैसी बात कर रहे हो, आपके खुद के भी तो अकल है। श्री अरविंद ने कह दिया, माँ ने कह दिया, पर तूने इसको अनुभव किया या नहीं किया? और इसका लाभ क्या? हेतुवाद। तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने उच्चतर स्व को नकारते हो और उसकी जगह आपकी पाश्विक जड़ तत्व सत्ता है, निचली जो सत्ता है, उसको लाके बिठा देते हो। सारा प्रयास विज्ञान का, सारा प्रयास हमारे और उसके कारण जो दूसरे जड़वादी रूप हैं, वो संस्कृति क्या करेगी, भारतीय संस्कृति क्या करेगी, ये मूल उसमें डिफरेंस है। और उसके कारण भारतीय संस्कृति क्या निर्माण कर सकती है, और वो संस्कृति आपको कितने एकाकीपन में, एकदम लोनलीनेस है, साइकोलॉजिकल बड़ा डिप्रेशन है, बहुत तकलीफ है, वो उसका नेचुरल आउटकम है। यदि आप आपकी पाश्विक जड़ तत्व जो प्रकृति है उसको ऊपर ला के बिठाओगे, भाई इसके अंदर आपको थोड़ा सा डीप चिंतन करने की आवश्यकता है। जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक व्यक्ति हैं वो ज्यादा करते हैं ये काम, क्योंकि वो अपना काम तो प्रकृति उसी तरीके से निम्नतर ही चलाती रहती है, उसके ऊपर डेकोरेशंस दूसरे कर देती है। तो जो घोर जड़वादी है उसके पास तो अपने बचाव के लिए कोई चीज है नहीं, वो तो साफ साफ करा हूं तो जड़वादी। और जो सो कॉल्ड ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, कवरिंग के नीचे काम वही का वो करता है। उसके लिए तो अपना शरीर, अपना प्राण, उससे संबंधित जो लोग हैं, उसकी नौकरी है, उसका परिवार है, उसके ढांचे को, अगर वो आश्रम भी चला रहा है तो मैं के दायरे से, इससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि वो व्यापार कर रहा है या आश्रम चला रहा है। आश्रम भी व्यापार का अंग बना लेता है वो। इसके अंदर मेरा क्या, मेरा आश्रम, मेरे गुरु के लिए देखो मैं कितना बड़ा मैंने त्याग कर दिया, तो वो तो वहीं का वहीं है, थोड़ा सा एक उसकी कवरिंग या उसकी कलरिंग चेंज हुई है। एक समस्वरता की आवश्यकता है जिसमें उच्चतर स्व निम्नतर को आलोकित करे, निम्नतर उच्चतर को स्वीकार करे और उसकी ओर ऊपर उठे, जिसके अंदर उच्चतर जो आपका सेल्फ है वो लोअर को, मतलब आपकी अंतरात्मा है, वो टेक ओवर करे। तो ये पूर्ण योग के अंदर ही होता है, और कोई दूसरे तो इसको कहते ही नहीं। और ये समस्या है भी भाई। आप ये सोचो कि इस उम्र तक भी आके हमारी प्रकृति क्या कर रही है, तो ऐसे के अंदर समझदार आदमी क्या कहेगा कि अब मेरे पास मुट्ठी भर साल बचे नहीं, उसके अंदर मैं क्या करूं इसका, उसकी बजाय तो निम्नतर सेल्फ जो मेरा है, निचला जो सेल्फ है, उसको कुचल डालो, उसको लात मार के माँ की ओर चलो। बहुत समझदारी की बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये कहना कुछ और चाह रहे हैं कि आप उसको लात मार के उसके हाथों में दे देते हैं। आप उसको पूर्णता में उठाने के लिए अगर इससे चिपटे रहोगे, निम्नतर सेल्फ से आप चिपटे रहोगे, तो हायर का कोई आपके पास, वो तो हायर आएगा तो भी निम्नतर आपको परेशान करेगा। अभी तो हम कॉन्शियसली इससे चिपटे हुए हैं। आपकी बारीक सी दलीलें देखिए आप, भाई गृहस्थ में रह के क्यों नहीं हो सकता, नौकरी करते करते क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने ये मान लिया कि इंडिपेंडेंटली नौकरी परिवार ये माँ के काम से इंडिपेंडेंट भी हैं। तो यदि ये इंडिपेंडेंट हैं तो माँ का काम सर्वोपरि या एकमात्र कैसे हो सकता है? ये तो साइकोलॉजिकली इस लॉजिक को तो महसूस कर सकते हो। तो यदि ये भी माँ के काम के साथ एक काम हो सकता है, तो फिर इसकी उपयोगिता तो एक समय बढ़ सकती है, कम हो सकती है, जैसी भी है। माँ का काम तो इसके अनुसार कम या ज्यादा होता रहेगा। अगर अनन्यता रखो तो माँ का काम हो जाए तो बड़ी बात है, यहां तो संभव ही कहां। इसलिए प्राचीन हिंदुओं ने वेद पर सर्वोच्च सत्ता के रूप में बल दिया, और दर्शन शास्त्र, विज्ञान और धर्म को केवल ज्ञान के अधीनस्थ सहायकों के रूप में स्थान दिया। और अधीनस्थ रखने के कारण कोई कम इन्होंने निर्माण नहीं किया। इनफैक्ट जितना ही अधीनस्थ रखोगे, अरे माँ के अधीनस्थ अपने आप को रखोगे उससे तो निर्माण होगा। अपने अहम के अधीनस्थ रखोगे, रावण बन जाओगे। आप क्या बनोगे?
राक्षस बनोगे, और यदि आत्मा के अधीनस्थ रखोगे देवता बन जाओगे। सच्चा निर्माण उसके अंदर होगा। और अहम के अगर अधीनस्थ रखोगे, कोई अच्छे रूप, कभी भी शुभ रूप आ ही नहीं सकते, टिकाऊ आ ही नहीं सकते। अभी तक तो आए नहीं, क्योंकि आपकी लोअर सत्ता के पास पावर नहीं है। पावर है अंतरात्मा के पास। सारी चीजें, जो भव्यता है वो तो अंतरात्मा के पास है। तो इसका खंडन करके हम अपने आप का ही खंडन करते हैं। यदि हायर सेल्फ का या डीपर सेल्फ का खंडन कर रहे हैं, तो वो हम अपना ही खंडन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन महान पर अवर शक्तियों को अतिशय निरंकुश स्वतंत्रता प्रदान किए जाने के खतरे को महसूस किया। इसलिए आप देख सकते हो रावण का, या फिर बाद में आप और दूसरे जिन असुरों की बात करते हैं, शक्ति सामर्थ्य कम थोड़ी थी। आज तो कितने भी मनुष्य देख लो, वैसी शक्ति है ही नहीं किसी के पास। उतना ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान की बात करो तो ज्ञान की कोई कमी थोड़ी थी। हर क्षेत्र के ऊपर शक्ति के अंदर तपस्या कोई कम थोड़ी करी थी असुरों ने। तो असुर की शक्ति दे, जो दुर्गा स्तोत्र हम बोलते हैं, हे माता असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे, और देवता का चरित्र दे, देवता का ज्ञान दे। तो आप में शक्ति सामर्थ्य के अंदर कम नहीं है असुर। वेद को एक पवित्र गुमनामी के अंधेरे में डालकर धर्म अनुशासनहीन हृदय, जो परिशुद्ध नहीं अपितु प्राणिक आवेगों से भरा होता है, चित्तम प्राणीर ओतम के आवेगों का अनुसरण करता है, और अनियमित, अज्ञानी, संकीर्ण, रूढ़िवादी, कट्टरपंथी, क्रूर, हिंसक बन जाता है। प्राणिक आवेगों से यदि आप भरे हो तो आप ये बन जाते हो। व्यापार के अंदर भी जिसको हमने इंडस्ट्री कह दिया, वो ये सारा काम करती है, क्रूर, हिंसक इंडस्ट्री ये बन जाती है, आपका खून चूस जाती है। जिस तरीके का कॉरपोरेट सिस्टम है वो हिंसक है, उसको कहीं कोई दया नहीं है। जिस तरीके का कंपटीशन है उसके अंदर आपकी भौतिक शरीर की भी बलि दे दी जाती है। देखो, उसको कोई दया है नहीं। हेल्थ के साथ क्या हो रहा है, उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है, हमको मतलब नहीं है। दर्शन शास्त्र जब वेद को सिद्धांत रूप से तो स्वीकार करता है, पर अभ्यास में अपनी बौद्धिक स्व पर्याप्तता पर भरोसा करता है। दर्शन शास्त्र, हालांकि भारत के अंदर कभी एकांगी तरीके से ऐसा नहीं हुआ। भारत में तो हमेशा ही इन्होंने इसको आधार माना। पर यदि किसी ने अपने आप को बौद्धिक स्व पर्याप्त, ठीक है, वो मेरा जनक होगा, पर मैं एक नई चीज, भाई, हमारे कितने व्याख्यानकर्ता जो मां श्री अरविंद को बेस तो मानते हैं, उनकी पुस्तकों का व्याख्यान करते हैं, पर मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, ऐसे बोलते हैं एज इफ वो श्री अरविंद से भी ऊपर चले गए। कितने कितने सारे अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, आप ये देखिए कि वो स्व पर्याप्त, एज इफ वो ले ही आए सुपरामेंटल को, वो मां श्री अरविंद से भी ऊपर चले गए। बौद्धिक स्व पर्याप्तता, हर चीज के बारे में यूं व्याख्यान करेंगे डिसेंसी खो के अपनी, कि एज इफ उनको सारी चीजों का ज्ञान है। अरे यार, कैसी बात कर रहा है। ये योग तो सर कटा के अपने आप को दो पहले उनके चरणों में। हो क्या तैयार इसके लिए? अपना सिर उसमें देने के लिए तैयार हो? कहां? तो बौद्धिक स्व पर्याप्तता पर भरोसा करता है, उसका अंत शब्दों सिद्धांतों में निवास करने से होता है, जो कि व्यर्थ वाद विवादों और अतिशय घोर तार्किकता वाली अमूर्त, अव्यावहारिक और स्वप्नदर्शी चीज है। कई ऐसे हैं जिनसे अपन जानते हैं उनको, सावित्री पे व्याख्यान करेंगे, इस पे करेंगे, अपनी खुद की एक ड्राई फिलोसॉफी के अंदर रहेंगे, जीवन में वो बात है नहीं। अब जिसने साधना में प्रवेश नहीं किया वो तो बड़ा उससे प्रभावित हो जाता है। पर ये चीज मैंने देखी, आपके जीवन में कन्विक्शन नहीं आता, आपका जीवन उसका दर्पण होता नहीं, इसलिए आप कितना भी करो दूसरों को आप प्रभावित एक्शन में नहीं करते, उसका जीवन परिवर्तित नहीं होता। वो उसी नौकरी में, उसी परिवार में, उसी घर के अंदर, उसी दायरे के अंदर चक्कर काटता रहता है। तो आपने फिर मुक्ति करी क्या उसकी? आपने कोई मुक्ति नहीं करी।
भाई वहां कम से कम भी 20 साल से अयोध्या के अंदर अपने सेंटर के अंदर वो कह रहे हैं हम हर साल, क्योंकि 29 तारीख जो है 29 मार्च समाधि की स्थापना का दिवस है, 89 के अंदर रेलिक्स वहां स्थापित हुए थे, तो 28-29 का वो व्याख्यान वो करवाते हैं, किसी न किसी को बुलाते हैं। तो वो कह रहे हैं जी हमने वहां के लोकल भी कई लोग थे जो कह रहे हैं हम कम से कम भी 20 या 22 साल से लगातार आ रहे हैं, और जो वहां मैनेज कर रहे हैं उन्होंने कहा पांडिचेरी से मैं आ गया था यहाँ शायद 2000 कितना एक की या कब की बात है कि तब से तो मैं लगातार हूं यहाँ, और तब से हम करवा रहे हैं। हम कोई आके कन्विक्शन के साथ उसने ये कहा ही नहीं कि अपना जीवन पूर्ण रूप से माँ को दिया जा सकता है। बोलते हैं, बोलने से क्या जाता है, हम बैठ के बोल लेंगे, उसमें बात क्या है। किसी ने आज तक ये इतना कन्विक्शन इतने भरोसे के साथ नहीं कहा कि दो अपने जीवन को, और सच्चा वैभव तब निकल के आएगा। तो आज तक आते रहे, हम 2 दिन के सत्र में आते रहे, वापस जाते रहे, होता रहा। पहली बार ये है कि ऐसा जीवन जिया जा सकता है, ऐसा काम किया जा सकता है। अगर ये कन्विक्शन आप सामने दें, नहीं तो अभी क्या है, बौद्धिक स्व पर्याप्तता। हाँ अभी हम समझ गए, इसीलिए मैं बार बार, आप जो कई बार कहते हो हाँ हम ये समझ गए, अब पता नहीं कहां से, अगर मैं समझ गया कि मेरे घर में आग लग रही है और मैं पानी की बाल्टी या उसको बचाने के साधन नहीं संभाल रहा, तो ये दोनों स्टेटमेंट साथ नहीं जाते। जैसे पौंडीचेरी में एक यूपी का लड़का था, मुजफ्फरनगर का था या कहाँ शामली के आसपास का था, तो वो पढ़ा वहां पौंडीचेरी के अंदर, बाद में इसी काम के अंदर माँ श्री अरबिंदो के काम के अंदर लग गया। तो हम में से कोई उससे मिलने गया एक बार, तो कहा कि भाई कैसे क्या रहा, उसने कहा भी श्री अरबिंदो को पढ़ने के बाद मेरे तो एक बात ये समझ नहीं आती, क्योंकि हमने पूछा कि भाई तेरे को ये लाइन कैसे समझ में आई, तू इसमें कैसे प्रवेश कर गया, जबकि तेरा बैकग्राउंड तो ऐसा है कि उस समय करोड़ों करोड़ रुपए उनके पास, परिवार के पास। कहा कि मेरे को एक बात ये समझ नहीं आती कि श्री अरबिंदो को पढ़ने के बाद व्यक्ति दूसरा काम कर कैसे सकता है। फिर तो हाथ जोड़ के माँ को ये बोलता है कि अब आप मेरे को काम में लो, आप जो मेरे हृदय के अंदर कहोगे मैं तो वही करूंगा, और कोई दूसरा काम कर नहीं सकता। जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, उसको बुलाया, भैया तू आज एक बार, और तेरे जो भी हिस्से का है, तो वो संदेश कहलाता है उनसे कि मेरे हिस्से का जो है वो रखो, मेरा हिस्सा यही है कि दोबारा मेरे को कहना मत, दोबारा मेरे को बुलाना मत, मैं हूं नहीं। अगर मेरे से संबंध है तो यहां मेरे से आप मिलने आ सकते हो, मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा, मेरा यही हिस्सा है। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो कितना मार्ग पे चल पाता है या नहीं चल पाता है, इससे कोई मार्ग थोड़ी कवर हो गया। ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, डिसेंसी है ये। हम कब से पढ़ने के, कब से क्या क्या करने के लग रहे हैं, ये बेसिक डिसेंसी तक नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। मार्ग शुरू ही नहीं हुआ अभी तो। ये शब्द जो हैं बड़े कठोर तरीके के हैं, पर ये इसलिए कठोर लगते हैं कि आगे आने वाला काल जो है आपका, जो आप एक्चुअल में प्रवेश कर सकते हो, उससे हम वंचित हो रहे हैं। आपकी स्वयं की जो निधियां हैं उससे हम वंचित हो रहे हैं। आत्मा के जो वैभव है, खजाने हैं, अरे यार उनके वो जबरदस्त खजाने हैं। अगर बाहर की कवरिंग ही आपको इतना मंत्रमुग्ध किए हुए, सोचो भीतर उसमें जो गिफ्ट भगवान ने दिया है वो कैसा होगा। तो बौद्धिक स्व पर्याप्तता, हाँ हमने, कितने लोग हैं, श्री अरविंद की गीता प्रबंध पढ़ी, तो अब तू क्या करता है, काम तो वही करता हूं मैं, पर इतने अच्छे डेकोरेशंस करता है वो अपने उसी पाश्विक जीवन के। ये मैं हमारी इसलिए कह रहा हूं कि हम डायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे इससे। हम केंद्र चलाते हैं, हम ये केंद्र चलाते हैं, अरे तो इतना केंद्र अगर चला रहे हैं तो इसमें एक मूलभूत हम प्रोडक्ट क्यों नहीं तैयार कर रहे। श्री अरविंद की शिक्षा जहां मूर्तिमान तरीके से आ सके वो क्यों नहीं आ रही। शिक्षा केंद्र नहीं है, और न कोई इसकी हिम्मत कर पा रहा। मतलब शिक्षा केंद्र चलाने की माँ की जो जो चीजों की पद्धतियां थी कि एक हेल्थ केयर, इंटीग्रल हेल्थ केयर सिस्टम आए, कोई इसका प्रयास नहीं।
न इस दिशा के अंदर कोई बातें। तो जो मूल बातें थी श्री अरविंद की माँ की, हाँ, सत्र ऑर्गेनाइज कर लेते हैं एज एन एक्टिविटी। सत्र एक्टिविटी कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने बड़े, और जो अच्छे वक्ता थे उन्होंने बुलाया होगा उनको। मैं तो कोई अच्छा वक्ता भी नहीं है सच। हाँ, पर मेरे को पूरा विश्वास है कि इसके बिना जीवन में और कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। ये विश्वास यदि कम्युनिकेट किया जा सके कि यार माँ से जुड़ोगे, इसी से जीवन धन्य होगा, ये वाली बात और कोई दूसरा कह नहीं रहा। वो कह रहे हैं तो भी उनके अंदर से तो उनका जीवन इसका दर्पण है नहीं, क्योंकि वो देख लेते हैं ये तो खाने पे टूट के पड़ते हैं, चाय के लिए मरते हैं ये लोग। आप बातें कितनी भी कर लो, चाय थोड़ी छूटती है आपकी, या आपकी जो समस्याएं हैं वो थोड़ी छूटती हैं। तो यदि वही लाचार किए हुए, तो अंतरात्मा कहाँ? चाय के समय तो चाय बड़ी है, अंतरात्मा नहीं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं और आपकी साइकोलॉजी के साथ बड़ा नुकसान करती हैं, ये विष का काम करती हैं छोटी छोटी आदतें। विज्ञान वेद को पूरी तरह नकार कर अभिमानी और अपने स्वयं के दंभ में असहिष्णु होकर मनुष्य को एक भौतिकवादी पाषंड बना देता है। तो कितना भी विज्ञान आप आज आता है, और विज्ञान की दलील क्या है कि हमको कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, आप आध्यात्मिकता में लगे रहो, हम आपको घर अच्छा बना देंगे। भाई आप अपना भोजन खुद पकाओ, उसकी बजाय उतना समय आपको इसके सही रख रखाव में, जल्दी से आप अगर लकड़ी पे ही पकाना चाहते हो तो यार तेरे को साधन दे दूंगा, जाके लकड़ी लिया ना। तेरे को टेक्नोलॉजी दे दूंगा, घर के ऊपर तू इमारती लकड़ी और अच्छी लगा सकेगा। तू तेरा जो भी उद्देश्य है उसको मैं तेरे को सुविधा प्रदान कर दूंगा। विज्ञान तो यही कह रहा है। हम इस पेच में उलझ जाते हैं, तो फिर समस्या क्या कहाँ है? हमने बड़ी बात भी करी थी इसकी। उसका अप्रोच ही गलत है। वो अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं करता, और वो ये देखता है कि इंडिपेंडेंटली ये कोई चीज है। तो धीरे 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 वो कि आपके बाहरी जो सत्ता को ही स्वीकार करता है, वो अल्टीमेटली आपको सुख कैसे प्रदान कर सकता है? क्योंकि वो जो आपकी गुणात्मक चीजें हैं वो उसकी पकड़ में आती नहीं। मनुष्य जो है वो, अपन ने बात करी, गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। विज्ञान के पकड़ में मात्रा आती है। आपकी भावनाएं, आपकी साइकोलॉजी, ये तो गुण हैं, इसको आप माप सकते नहीं। ये मुस्कान, मेरी कितनी गहरी मुस्कान है, वो तो चेहरे के ऊपर वो केमिकल का क्या कॉम्बिनेशन चेंज हुआ, अगर इसको देख के आपकी और बड़ी गहरी इसके तो है। आपके कितना डीप मेडिटेशन हो रहा है, वो माइंड की वेव्स को यदि देख के कि हाँ हम बता रहे हैं अब ये इतना गहरा मेडिटेशन हो रहा है, पर उससे क्या आ गया वैसे? उस मेडिटेशन में आप कहाँ जा रहे हो, क्या मिल रहा है, इसकी मैपिंग अगर हो भी जाए तो इससे क्या? इसलिए वहां तक इसका प्रवेश नहीं है। आप इसलिए प्रभावित हो जाते हो क्योंकि आपका खुद की अच्छी चीजों में प्रवेश नहीं है, तो आप कह रहे हो विज्ञान। और वही कोई थोड़ा बहुत जो व्यक्ति संगीत में, साहित्य में, इनमें कह रहे ठीक है यार, पढ़ा रहेगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मेस्मेराइज्ड वही हैं इससे जो अपनी बाहरी सत्ता के अंदर है। भीतर जाने के बाद तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि आप तुरंत कह सकते हो, कहोगे कि ये मेरे को अच्छा बिस्तर तो प्रदान कर देगा, पर चैन की नींद नहीं प्रदान कर सकता। आपके यदि साइकोलॉजी में कोई ऐसे कोई चीज परेशान कर रही है, व्यापार के अंदर आपको कोई चीज समस्या दे रही है, तो बिस्तर कहाँ आपको आराम दे देगा? घर पे एसी चल रहा है, पुत्र की मृत्यु हो गई, वो एसी आपको कहाँ कोई आराम दे देगा? या अच्छा भोजन, अच्छी चीजें, अच्छा मकान? ये तो कोई बिल्कुल निरा पशु है तो ही ऐसी बातें कर सकता है, दूसरा तो करेगा नहीं। और आप ऐसी स्थितियों के अंदर इतना आराम से रह सकते हो, जो एक भौतिकवादी व्यक्ति कहेगा यहां कैसे रहा जा सकता है, ये बात उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। माँ के चरणों में आप हो और आप कह रहे इससे ज्यादा आनंद, तो वो कह रहे पायो जी मैंने गुरु चरणों में विश्राम, ये वाली बात उसको नहीं समझा सकते। और जोरदार बात यह है कि इसमें हम बात या ढोंग करें आध्यात्मिकता का, अल्टीमेटली हमारा आधार है वो का वो। इसलिए अभी तक कोई हम चमत्कार देख नहीं रहे, बातें श्री अरविंद की कर रहे हैं। और श्री अरविंद ने क्योंकि इतनी छूट दे रखी है, पूर्ण योग है, इसमें कोई माला जपना, कोई कठोरता से एसेटिसिज्म में रहना, वो सारी चीजें है नहीं। इसलिए हम कुछ भी नहीं करते, न उनकी वाणी पढ़ते, मतलब लोग उनका साहित्य तक भी नहीं पढ़ते।
खोल के ही नहीं देखते पत्रों के अंदर क्या लिखा है या ये कहना क्या चाह रहे हैं, न उनको इसका सेंस कि इसमें वेद में क्या कह रहे हैं। वेद का आधार लिया नहीं सावित्री में सीधे ही। हम तो पौंडीचेरी गए, लाइफ डिवाइन और सावित्री लेके आए शुरू में, क्योंकि इनके प्रमुख ग्रंथ ये हैं। और लाइफ डिवाइन जो है वो किसके ऊपर कमेंट्री है? इसके ऊपर है, ईश उपनिषद के ऊपर। उपनिषद मेरे को प्रवेश नहीं, उपनिषद का आधार है वेद। वेद तो हो रहे, ये तो पोंगापंथी है। वेदिक ये जो सीक्रेट ऑफ वेद, तो ये कहाँ प्रवेश ही नहीं। हम तो करके गए हैं, देखा ना क्या क्या चीज थी। अगर इनमें प्रवेश नहीं तो लाइफ डिवाइन में कैसे होगा? और सावित्री जो मुक्त रूप से ये सारे के सारे सिंबोलिज्म को काम में ले रही है, उसमें कैसे होगा? और फिर लोग कह रहे हैं हमने पढ़ ली, इनफैक्ट कमेंट्री कर दी इसके ऊपर। तो तू करता क्या है? मेरा व्यापार अच्छा है, माँ की कृपा से अब तो मेरा इतना फैला व्यापार है, ये सारे हो सकते हैं, मतलब व्यापार का साधना से। पर ये निर्णय माँ करेगी। और कैसे पता चले कि आज ही बंद हो जाता हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? और अगर हल्की सी भी श्रिंकिंग हो तो इसका मतलब फर्क पड़ता है। अगर आपके व्यापार के आज शाम को ही ताला लगता हो, आपने 25 साल 30 साल 40 साल से आश्रम को एकदम पोस रखा है, रात दिन आपने अपना खून सींचा है उसके अंदर, कुछ नहीं था वहां, उस इलाके के अंदर जाके आपने उसको साफ किया है, आश्रम को पूरा एस्टेब्लिश किया है। पर अंतरात्मा के अंदर ये बात आ गई, एक नया व्यक्ति अभी सुबह आया है, आत्मा कह रही है इसको दे दे, तेरे अगर कोई कपड़े हैं, तेरा कोई पोजीशन है तो उसको उठा, नहीं तो ऐसा का ऐसा जैसा है जिन कपड़ों में है गेट से बाहर निकल जा। आपके जरा सी भी श्रिंकिंग नहीं आनी चाहिए। यदि मां के निहित है तो श्रिंकिंग क्यों? तो इसका मतलब आप एक दूसरे स्तर पे हो, और ये मिनिमम है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो ये भक्ति मार्गी लोग हैं, ये बहुत लोगों ने ऐसा किया है कि उठा अपना सब चल। भले उसने सारी चीज सोने की तैयार कर दी हो, लाखों अनुयायी तैयार कर दिए हों, रातों रात आदमी उठता है। उड़िया बाबा ने ये किया ना अयोध्या के अंदर, कि कितने कितने अनुयायी, कैसी कैसी प्रतिष्ठा, छोड़ छाड़ के वहां चले गए माँ के पास। सामान्य बात है क्या? आप अपने ऊपर घटा के तो देखो, एक पांव आप अपने दायरे से बढ़ाने की सोच के देखो कि आज से मैं रात को यहां नहीं सोऊंगा, मैं दूसरी जगह केंद्र में सोऊंगा या जहां भी सोऊंगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कैसे एक एक पोर पोर में बंधे हुए हैं। ये तो उस बंधन को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हम ये बातें करते हैं आध्यात्मिकता की ओर की, बाकी एक्चुअल में हमारी स्थिति बड़ी बहुत बंधी हुई है, एक एक चीज बंधी हुई है हमारी। अरे कल को भोजन नहीं मिलेगा, श्री अरविंद की हम ये शताब्दी मना रहे हैं पर बैंक में तो पैसे नहीं है। इसमें तो ये नहीं है, प्रैक्टिकल बात भी है, ये थोड़ी है कि मैं इससे परेशान नहीं हो जाऊंगा। अगर खाते में पैसे नहीं है और मैं पौंडीचेरी को ये कह दूं एक काम करो, ये पुस्तक आप 10,000 पीस छाप दो, और वो ये कहे कि चलो पैसे तो एडवांस कागज का तो पैसा दो, मैं कहूँ वो माँ की कृपा से हो जाएगा, ये बात चलती नहीं वहां। भले मैं यहाँ रोज सुबह बैठ के आपको दलीलें देता हूँ, वहां वो कहे भाई साहब पहले कागज का तो दो। यार कागज का तो नहीं है, तो हम कहाँ से लेके आए? और वो यदि आपकी पुरानी गुडविल है तो गुडविल के आधार पे एक बार कर लेंगे। तो गुडविल इसी चीज की है कि आज आज तक आप चुकाते आए हो, यही गुडविल है। और क्या गुडविल है व्यापार में? और क्या गुडविल होती है? ये चुका देगा यार। आज इसका ऐसा समय, मतलब जब तक आशा रहती है तब तक गुडविल है, आशा खत्म हो जाएगी तब क्या गुडविल है? अपने समस्त विश्लेषणात्मक ज्ञान के होते हुए भी वह यह नहीं जानता कि मनुष्य में वह जो केवल जड़ पदार्थ में ही विश्वास करता है, वह उसके भीतर पशु है। भाई जड़ पदार्थ में ही आप विश्वास, अपने आप को शरीर मान बैठे, अपने आप को बाह्यता ही मान बैठे, तो वो तो पशु है। तो पशु ने आज तक क्या चीज क्रिएट करी? जैसे ही थोड़ा सा माइंड का प्रादुर्भाव हुआ, विश्व में सारी जितनी भी पद्धतियां हैं, तंत्र है, जितनी शिक्षा पद्धतियां हैं, कि सारी पद्धतियां, मनुष्य ने जो जो चीज क्रिएट करी, थोड़ा सा अभी तो माइंड प्रॉपर नहीं आया है। सही माइंड कहाँ आया है? अब अपने आप को देख लो, अभी भी पशुता का बोझ कितना नीचे खींचता है हमको। हर जना हम में से परेशान है, जीभ से, अपनी इंद्रियों से,
जो पाशविक चीजें हैं, अच्छे भले महात्मा हैं, वो कोई ऊपर से अप्सरा आती है, उसके पीछे जो है वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, योग भ्रष्ट हो जाते हैं। तो पशुता तो अभी भी मौजूद है उनके अंदर। इसमें हम शर्म क्या करें? इसमें कोई हमको व्यक्तिगत रूप से शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं, बस ये देखने की आवश्यकता है हम अभी क्या हैं, बस। तो हम जो हैं वो देख लें, और जो हमारी संभावना है वो देख लें, और इन दोनों के अंदर देख लें कि इसमें क्या है। दलील देने की कोई बात ही नहीं है। आप अपने आप को पशुता से एसोसिएट रखना चाहते हो, किसको आफत है इस बात से? पर आपके पास संभावनाएं ये हैं जो मां श्री अरविंद ने आपको दिखा दी, उसमें क्यों नहीं जाना चाहेगा कोई भी? तो यदि कोई दलीलें दे रहा है तो भैया तेरे को मुबारक है, हम कोई थोड़ी तेरे से जबरदस्ती कर रहे हैं, तेरी नाली थोड़ी छीन रहे हैं हम। तू खा यार उसको प्रेम से। पर तू ये कहता है मेरे अंदर एस्पिरेशन है, तो ये रहा एस्पिरेशन का मार्ग, दोनों बिल्कुल साफ साफ है। इसमें कोई जबरदस्ती की या वो बात नहीं है। पशु जो इतने लंबे समय तक और इतनी कठिनाई के साथ दर्शन, धर्म और वेद द्वारा वश में रखा गया है, मतलब अभी तो पशु हैं हम, श्री अरविंद ये कह रहे हैं। और इसके ऊपर अंकुश किसने लगा रखा? आपके एथिक्स ने। अगर कोई वहां देखने वाला न हो, एक ट्रक है, उसका वो एक्सीडेंट हो गया, ताला टूट गया, अच्छे भले जो लोग हैं उसको 15 मिनट में लूट लेते हैं, यदि वहां कोई सीसीटीवी हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। यूक्रेन के अंदर वहां जब बम पड़े, अब वो स्टोर्स को लूट लिया, या जहां भी ये वॉर जोन्स के अंदर होता है, लोग उठा के ले जाते हैं वहां से, लूट ले गए सामान। यहाँ आपके यहाँ यदि कोई ट्रक जो है वो एक एक्सीडेंट होगा, पता चलता है ये तो 15 मिनट के अंदर वो मोबाइल से भरा हुआ था, 15 ही मिनट नहीं लगते, और वो सारे लोग, भाई सारे ही तबके के लोग थे उसके अंदर, उठा के ले गए। आपके सब्जी मंडी के अंदर यदि ये हो कि साहब वो सारे के सारे चले गए, आधे दिन के लिए कर्फ्यू था, और कहीं से वो जितने व्यापारी हैं वो नहीं रहे, हम नहीं लूट लाएंगे वहां से? या कहीं कोई ऐसे स्थान के ऊपर व्यक्ति को स्त्री मिल जाए, या कोई ऐसी कामना की चीज मिल जाए, ये तो अंकुश की कोई मेरे को देख लेगा, मेरी पद प्रतिष्ठा, मेरा ये। तो कई जो चीजें जो आपको अंकुश में रखती हैं, अनुशासित रखती हैं, दर्शन, धर्म, धर्म का है यार, अभी ये करेगा, बाद के जीवन में ये होगा। इसलिए आप ये जो कहते हैं कि मुसलमान धर्म के अंदर ये इस तरीके के, तेरे को ये ऐसा जलाया जाएगा, सताया जाएगा, हिंदू धर्म में भी है, नरक का वर्णन है, गरुड़ पुराण पढ़ो उसके अंदर क्या क्या है। तो समस्या उस पुराण की थोड़ी है, समस्या ये है कि अरे पशु हैं हम, और अभी तक हमको इसी के आधार के ऊपर ये जितने पशु, जैसे ये देविका जी कह रही थी समझे बिना कर रहे हैं, अरे समझे बिना मनुष्य, आप इनको मनुष्य मान बैठे हो। मनुष्य कहाँ है? ये तो पशु है। अगर ये वाली चीजें इनको हटा दी जाए तो पशुता का जो आवरण, जो मनुष्यता का आवरण जो आपने चढ़ा रखा है, वो खुल जाएगा आपका। हमारी कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो हमको जस्टिफाई कर रही है मनुष्य होना? एक एक्टिविटी तो बताओ। इनफैक्ट पशु से निचले स्तर के ऊपर है। पशु के पास, बेचारे के पास दलील देने के लिए माइंड नहीं है, इसलिए उसकी जो जो इंस्टिंक्ट है उसको पूरी करता है। पर ये नहीं कि सारे समय कोई भोजन उदर भरने में लगा रहता है या प्रोक्रिएशन के अंदर लगा रहता है। मनुष्य ये काम करता है माइंड होने के बावजूद। कितनी विचित्र बात है। फिर बाद में पेट भर जाएगा तो वो कोई ऐसी प्लानिंग्स नहीं करेगा। यहां तो भाई भाई को मारने के लग रहा है। आप समाज की व्यवस्था देखो, पशु की कौन सी, पशु में और मनुष्य में क्या क्या कंपैरिजन तो करो। पशु मनुष्यों को काट काट के ऐसे नहीं खाता। मनुष्यता जो है उसने तो पशु के ऊपर और वनस्पति जगत के ऊपर दोहन किया है उसने तो। एलिमेंट्स को, हर चीज को इतना, ये तो कहीं भी जाता है वहां गंदगी फैलाता है। तो धर्म ने, वेद ने, इन सारे ने इसको अनुशासित किया है। अभी तक इसको एक ये वहम दिया है, रे तू पशु से थोड़ा सा अलग है, बस। बाकी तो अगर उघाड़ के देखो तो पशु से तो हम निचले स्तर पे मिलेंगे, हम उससे बेटर नहीं मिलेंगे। वो तो उस कहेगा, अरे मैं तो पशु हूं, तेरे को आवश्यकता क्या है पशु होने की? यदि हम संवाद करें पशु से, ये हमारी वास्तविकता है। वह उससे कहता रहता है, तू ओ पाशविक शरीर और तंत्रिका तंत्र ब्रह्म है।
वेद आपके कान में क्या कहता है, जबकि जड़ तत्व, आपको जो भौतिक प्रकृति है, जो विज्ञान है आपका, वो आपके कान के अंदर क्या कहता है कि तू जड़ तत्व है, तू पशु है। वेद आपके कान में, या आपका धर्म, ना तेरे को ये नहीं, इसलिए क्षत्रिय का एक धर्म है। गीता भी धर्म और अधर्म यहां से शुरू करती है। पूरी मनुष्य जाति को किसके आधार पे, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, नहीं यार आचार संहिता ये है, आचार की नीति ये है, इसके अंदर एस्थेटिक्स बहुत बड़ा भाग निभाते हैं। अगर आप में एस्थेटिक्स है तो आप कहेंगे ये तो अच्छा नहीं लग रहा। बच्चा आपके पास रो रहा है भूख से, आपने खरीदा कोई ब्रेड खरीदी, आप खा रहे हैं प्रेम से, दंड विधान आप पे नहीं लगेगा। कौन सी कोर्ट है जो अगर बच्चा मर भी जाए आपके पास तो आपको दंडित करेगा? नहीं करेगा। आप पर समाज के अंदर आपके लिए एथिक्स जो है वो ये कह रही, ये यार मनुष्यता का प्रदर्शन ही, मानवीयता को तार तार किया, मानवीयता को शर्मसार किया, ये रात दिन हम पढ़ते हैं, न्यूज में आती है, और जबकि हम उससे कोई अलग हैं ऐसा है नहीं। मतलब आपका पशुता वाला भाग जब भी ऊपर आ जाता है तो हम कह देते हैं मानवीयता को तार तार किया, जबकि आप और हम कोई विशेष ग्राउंड पे बैठे नहीं। देख लो आप, हम तो इनफैक्ट उससे निचले स्तर पे हैं, उनको बेचारों को मां श्री अरविंद का संपर्क नहीं मिला। हमको मिलने के बावजूद हम खाली जीव के भरण पोषण, पेट के भरण पोषण, अपने परिवार, इंद्रियों के भरण पोषण, मेरी स्त्री है उसको कैसे छोड़ दूं, मेरा पति है उसको कैसे छोड़ दूं, मेरे बच्चे हैं उसको, तो किसका भरण पोषण कर रहे हो? पशु ही नहीं करता इस तरीके से। ये हमारी वास्तविकता है, और ये पढ़ के अभी हम कहेंगे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अरे ठीक है किसकी? छोड़ दो उसको यार, इसमें क्या बात है? ये बात तो आपको एक बेसिक्स हैं, मनुष्यता के बेसिक्स हैं, ये आध्यात्मिकता के नहीं। आध्यात्मिकता तो बात ही कुछ और है। अगर आप में सौंदर्य बोध हो, आप में यदि एथिक्स हो, आप में यदि मानवीयता हो, तो भी आप कहोगे यार छोड़ उसको, इतना आग्रह क्या काम का। तो ये क्या कहता है कान के अंदर उसको, तू ओ पाश्विक शरीर और तंत्रिका तंत्र ब्रह्म है, अन्नम वही ब्रह्म, प्राणो वही ब्रह्म। पर इसकी विशेष बात क्या है, ये हर चीज को कि आपके लिए शरीर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो भी मां का साधन है, वो ब्रह्म है, इसलिए शरीर। तो भारत ने शरीर को भी पराकाष्ठा के ऊपर उठा दिया। अगर आप ये कहो कि आप तो जड़ तत्व हो, तो आप उसको पशुता के लेवल पे ले जाते हो। वही आप ये कहो कि अरे हर भाग, जो अन्नम, फिर बाद में प्राणम, मनम, ये सारे के सारे ये ब्रह्म हैं, ये तो बात ही कुछ और हो जाएगी। अगर आप में भीतर ये कन्विक्शन हो, ये बात ही कुछ और हो जाएगी, आपका जीवन प्रदर्शन ही कुछ और चीज का हो जाएगा। इसलिए अंतर नहीं आ रहा। जो इसके ऊपर अच्छे बड़े सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं, एक्चुअल में दूसरे मेस्मराइज इसलिए क्योंकि उनको भी प्रभावित होना है इससे। अगर मेरी जैसी, जो मैं कह रहा हूं छोड़ दो यार उसको, ये बात किसको अच्छी लगेगी? वो कल से यहाँ दिखेंगे नहीं कि यार ये बात ही गलत कर रहा है, या फिर इस पे चित ध्यान ही नहीं देगा, वो चित नहीं देगा इसके ऊपर कि देखो ये तो परिवार तो रखना ही पड़ता है। अब ये इनको क्या पता, ये तो आश्रम में रहते हैं, इनको सेंस थोड़ी है, आपकी नौकरी भी करनी पड़ती है, ये भी आ रहा है भाई, मैं क्या क्या करूं? अब देखो मेरी परिस्थितियों के अंदर अगर आप होते पंकज जी तो ये बात नहीं करते। पर धीरे से अपने आप को पूछ के देख, ये परिस्थितियां, अब तेरे पास कितना समय बचा है जीवन में? तू यदि ब्रह्म है तो करना क्या चाहिए? तू तो अपने साथ ही दगाबाजी कर रहा है। इसमें मेरी दलीलों को स्वीकार करना या नहीं करने वाली बात नहीं है, तू क्या वास्तव में, तेरे वैभव क्या हैं, उसके दृष्टिकोण से सोच। पर ये पता नहीं इसको माया कहते हैं या क्या कहते हैं, ये व्यक्ति के कान में आ ही नहीं पाता। भले आप कोई केंद्र चला लो, सोसाइटी चला लो श्री अरविंद की, ये होता नहीं। एक जना इसकी कोशिश में नहीं है कि हम शिक्षा केंद्र चला लें। कितनों ने श्री अरविंद के नाम पे कर रखा है, पर डिग्री तो देनी, अरे बिना डिग्री बच्चे कहां से आएंगे? पेरेंट्स भेजेंगे कैसे? या इसका खर्चा लिए बिना कैसे चलेगा? अरे भई ये तो लेना पड़ता है। फिर दलील इसकी क्या कि यदि फ्री के अंदर करवाते हो तो अच्छे बच्चे नहीं आते। ऐसी ऐसी दलीलें। अब उससे कोई प्रभावित तो होता नहीं देखिए। हाँ, पर सामान्य जनता उससे प्रभावित ही तो होती है, क्योंकि सामान्य तो क्या है हम देख लो, पशु है।
उसको आपने इस तरीके से कंट्रोल कर रखा है बस, धर्म के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, इसके माध्यम से, हैं टोटल पशु। और वेद क्या कहता है उसको? अरे पाशविक शरीर और तंत्रिका तंत्र, मतलब नर्वस सिस्टम, तू ब्रह्म है, अन्नम वही ब्रह्म, प्राणो वही ब्रह्म। जब तक कि उसकी संपूर्ण प्रकृति इसे मानने नहीं लगती, पूरी प्रकृति। इसलिए विवेकानंद जी तो शुरू से कि अरे तुम वेदांत की संतान हो, तुम वेदांत की संतान हो। इसका विश्लेषण यदि आप करो कि तुम वेदांत की संतान हो, तो उसके अर्थ क्या निकलते हैं, उसके क्या अर्थ निकलते हैं? वर्तमान में हम सारा अध्ययन कर लेते हैं सारी चीज, पर वो ही परिवार के चिपटना, पशु नहीं करता ये काम। चिपटे रह रहे हैं, चिपटे रह रहे हैं, तो घिन नहीं आ रही उससे। ही देखो क्या हो रहा है। एक दिन जबकि वह विज्ञान अभी भी शासन करता है, मनुष्य में शक्ति और विलासिता की उस अहंकारी हृदयहीन वासना का उभर कर आना, और यह मांग करना तय है कि वह उसका दास बनेगा। अपने ज्ञान, अपने तर्क तर्क चातुर्यों, अपने संगठन उपकरणों के साथ उसका नौकर होगा। मतलब एक दिन जबकि वह अभी भी शासन करता है, मनुष्य में शक्ति और विलासिता की उस अहंकारी हृदयहीन वासना का उभर कर आना, और यह मांग करना तय है कि वह उसका दास बनेगा। अपने ज्ञान, अपने तर्क चातुर्य, अपने संगठन उपकरणों के साथ उसका नौकर होगा, और मनुष्य के उसकी स्वार्थपरता, वासनाओं और क्रूर आवेगों को न्यायोचित ठहराने का कार्य करेगा। यही तो कर रहे हैं हम, आध्यात्मिकता के नाम से कर रहे हैं, और किसी की आवश्यकता ही नहीं। हम तो गीता का कर्मयोग कर रहे हैं। किसी को ही पूछ लो बाजार के अंदर, आप क्या जानो, हम तो गौशाला मेंटेन करते हैं भाई। गाय की सेवा है सबसे ऊंची चीज, इससे ऊंची आध्यात्मिकता नहीं है। इससे ऊपर का कोई, हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हमने ये पाया कि गाय ही केंद्र है इस पूरे ब्रह्मांड का। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी, और मैं कोई आपको ये थोड़ी, आप बाहर निकल के देखो किसी से, क्या तर्क देंगे वो, और उन्हें अदम्य शक्ति सामर्थ्य के साधनों से लैस कर देगा। पहले ही इस भयंकर पुनरुत्थान की छाया संसार पर मंडरा रही है। मंडरा क्या, हम तो उसकी गोद में हैं। श्री अरविंद कब कह रहे हैं ये बात? इन बातों को तो ये 125 साल तो हो गए होंगे। श्री अरविंद जब कह रहे हैं ये बातें, उससे आज तक की ये ऐसी चीज उठेगी और आपके संसार के ऊपर ऐसे मंडराएगी। अरे मंडरा क्या, अभी तो पूर्ण उसका पूरा साम्राज्य है इसका, इन टोटो इसका साम्राज्य है। पहले ही विज्ञान इस घोर मांग के आगे अपना सिर झुका रहा है, क्योंकि उस समय विज्ञान जितना था, उसके बाद तो आज इसकी जो चीजें हैं फंडामेंटली, तो श्री अरविंद ने सारी चीज देख ली, और उसका क्या होगा उसका पूर्वानुमान कर ही लिया है। पर ये रूप तो हमारे अपने सामने हैं कि सिर उठा के विज्ञान आपसे ये चीज कहेगा। हिंदुओं ने जिस चीज का पूर्वाभास कर लिया था, और जिससे वे आशंकित थे, और जिसके विरुद्ध अपने समाज को संगठित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने मार्ग में एक के बाद एक कृत्रिम अवरोध खड़े किए, धर्म का अवरोध खड़ा कर दिया, और उसके अंदर वर्ण, क्या क्या अवरोध इन्होंने खड़े किए कि आपकी जो मेंटेलिटी है वो सर्वोपरि नहीं है, इसके लिए आपका कुल धर्म है, इसके लिए आपका जाति का धर्म है, इसके लिए गुरु की वाणी है वो सर्वोपरि है। फिर बाद में इतना प्योरली इस तरीके से चीज थी भी नहीं, और धर्म को, इसको विज्ञान को है एक बच्चे की जैसे ट्रीट किया। बच्चा तो आप तब ट्रीट कर सकते हो जब आपके पास उसके पिता के समान कोई विशाल काय कोई चीज हो। अभी हमारे पास आत्मा की ताकत है नहीं, तो अभी विशाल काय जो है वो विज्ञान हो रहा है। अब आगे आध्यात्मिकता इसको किस तरीके से हैंडल करेगी, ये इतना कोई सतही प्रश्न नहीं है। इसलिए हमने जो टाइटल निकाला साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, वो बहुत ज्यादा डीप उसमें मंथन है। उसमें बहुत सारी ऐसी ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं कि ये क्या हमको किस तरफ लेके जा सकता है। ये तो ये बता रहे हैं भारतीय संस्कृति ने उसको किस तरीके से अवरोध खड़ा कर दिया। तो वर्णों की व्यवस्था के अंदर, उसमें आपकी ये, यार क्षत्रिय धर्म की ये बात है, या आपके एथिक्स ये हैं, ये सुंदर बात नहीं है।
फिर बाद में गुरु की और की वेद। तो ये ऐसे बीच बीच में अवरोध हैं कि कभी भी इसने अपना सिर उठा नहीं पाया। ये इसको तो अपने सही स्थान के ऊपर, भैंस है, भैंस को उसके तबेले में बांध के रखो ना, उसको सिर पे चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? जिसको जहां होने की आवश्यकता वहां तक रखो भाई। उसकी अपनी उपयोगिता है, चप्पल को पाँव में रखोगे तो जिसको जहां रखना है उसकी उपयोगिता समझो बस। आध्यात्मिकता ये थोड़ी कि इसको विज्ञान को दरकिनार कर देगी, स्वीकार करेगी। जरूरी है, अभी जीवन सिक्योर नहीं है। अभी आप साधना करने की कोशिश करते हो, 40 साल बाद में 30 साल 35 साल के हार्ट अटैक आ गया, तो विज्ञान आपको वो कर देता है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? अभी यदि वो जीवन को लंबा बना देगा, और बनाना चाहिए उसको, क्यों नहीं? और आध्यात्मिकता क्या उसके खोज करने के तरीके को रोक पाएगी? ये कुछ ऐसे प्रश्न है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि नेसेसरी मेरे को अभी बैकग्राउंड नजर नहीं आता। तो अपनी पुस्तक है, आप इसको मंगाइए। अभी तो ये चिंतन ही नहीं है, वो ऐसी एब्स्ट्रैक्ट लगती है वो किताब, उसकी बातें हम है ही नहीं वहां कि विज्ञान किस एक्सटेंट तक जा सकता है, न तो उसका आध्यात्मिकता हम किसको कहते हैं। हम तो कोई भी चीज जो सुनते हैं सारी हमारे लिए तो आध्यात्मिक ही है। गीता प्रेस में कोई चीज कह दी वो भी आध्यात्मिक है, कोई दूसरा आजकल गुरु कितने सारे हैं वो भी आध्यात्मिक है, सभी आध्यात्मिक है। गौशाला के अंदर जाना आध्यात्मिक है, फिर बाद में भागवत का आप आयोजन करवा रहे हो वो भी आध्यात्मिक है। किसी गरीब को आप पानी पिला रहे हो या इसको, अरे हम, ये है सच्ची आध्यात्मिकता। हॉस्पिटल में गए हम केला बांट रहे हैं आजकल, तो हम तो इसी स्तर के ऊपर हैं। अभी बात क्या करी जाए हमसे कि ये बात क्या है, वही अब वास्तविक होती जा रही है और सिर पर आ खड़ी हो रही है, हर रही नहीं। ये तो 125 साल पहले श्री अरविंद कह रहे हैं, वो तो तब कह रहे हैं श्री अरविंद की, अब ये आके खड़ी हो रही है। हो क्या, हम तो नचाए जा रहे हैं इससे। हम तो नक्श, ये हमारी प्लानिंग कर रही है कि हम आगे क्या करेंगे। विज्ञान मनुष्य जाति की प्लानिंग कर रही है कि आगे आने वाले समय में ये कैसा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइड करती है आपकी, ये अच्छे भले अमेजोन वगैरह आपके बिहेवियर पैटर्न को जो है वो बताएंगे कि आपको इस सीजन में क्या खरीदना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए। यहां तक तो आ गए हम। मोबाइल को आप काम में थोड़ी ले रहे हो, मोबाइल आपको, टेक्नोलॉजी आपको काम में ले रही है। आपने खाली उसकी तरफ देखा और पता ही नहीं चला कि आपके 2 घंटे कहां चले गए। तो सिर पर आग खड़ी नहीं हो रही है, ये तो आपका भविष्य तय कर रही है। और मनुष्य जाति का लगभग, यदि वो इसके आधार पे है तो मनुष्य ही नहीं रहे, वो तो यंत्र हो गए। यंत्र आपका शीर्ष के ऊपर आके बैठ गया। आप बारीकी से देखो तो सही, आपका सारा तंत्र किस चीज से प्रभावित है, सारी सरकार किस चीज से प्रभावित है, कि कैसे हम सारे को, और जरूरी भी है एक स्तर के ऊपर, यदि ये एक्सप्लोरेशन नहीं किया जाए तो फिर भारत गुलाम बन जाए। तो इसको कहाँ रखना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डीप प्रश्न है कि आपको थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता का सेंस हो और इसकी पॉसिबिलिटीज का पता हो कि विज्ञान, नहीं तो व्यक्ति कहता है बच्चा है ये आध्यात्मिकता के सामने, ऐसा कह के आप सोचते हो आपने दलील खत्म कर दी है। तो कौन सा महात्मा जी है जो इससे बचा हुआ है? यही बात पिछले दिनों थी कि जी वो राम भद्राचार्य जी है या कौन है, उनको फिर हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत थी, उनको राम मंदिर क्यों नहीं लेके चले गए? उनके भक्त भी भाग के उनको जो है वो वहां हॉस्पिटल में इमरजेंसी के अंदर लेके गए थे, और इमरजेंसी सुविधा उनको जो है, उनको तो बेस्ट से बेस्ट इनकी डायलिसिस होती है, जो आपके प्रेमानंद जी की, वो तो घर के ऊपर ही लाके कर देते हैं। तो काम तो आप वही विज्ञान को ले रहे हो, आध्यात्मिकता तो बिल्कुल बेकार है। जिस दिन आप हाथ खड़े कर देते हो, आते तो मेरी ही गोद के अंदर हो, फिर बाद में आप बातें कर रहे हो राम मंदिर की, इसकी उसकी। ठीक भी बात है, इसको अस्वीकार या इसको, इस जो आपके ऊपर ये आक्षेप लगाया जाता है, इसको तो आंख में आंख डाल के देखने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप ये स्टेटमेंट देते हो कि ये विज्ञान बिल्कुल बेकार है, अरे बेकार तो कुछ भी नहीं है। अगर भगवान ने कोई चीज का निर्माण किया है, पर उसको यथास्थान कहाँ रखें, ये दृष्टिकोण मां श्री अरविंद दे सकते हैं या आध्यात्मिकता दे सकती है कि कौन सी चीज को चप्पल कहाँ आनी चाहिए। आपके सिर के ऊपर जो लगाने वाली चीज है वो सिर के ऊपर आएगी, जो आपको
परिधान है, कपड़े हैं, वो कपड़े के स्थान के ऊपर आएंगे। और उसके अंदर जो आपके पूजनीय है या आप माँ है, माँ के स्थान के ऊपर आए, वो सर्वस्व के स्थान के ऊपर आएगी। आध्यात्मिकता, योग आपको ये पर्सपेक्टिव देता है, उससे चीजों की वैल्यू खत्म नहीं कर देता, उनको उनके स्थान के ऊपर रख देता है बस। ये तो जो ढोंग भरते हैं, जो झूठे नाटक करते हैं, आध्यात्मिकता की गाल तो बजाते हैं वो, पर विज्ञान के ऊपर खड़े हैं। मैं तो आपको बता ही रहा हूं, अच्छे भले जो लोग हैं, जो कह रहे हैं हमारे कारण राम मंदिर बना, हम यहाँ अखाड़ा के ये हैं वो हैं, और हम तो बस इसी के ऊपर हैं। जब जिस दिन उनके आवश्यकता होती है, फट से जाके किसी सदगुरु का हुआ, वो उनकी ब्रेन सर्जरी हुई। आपके इनके हो रहा है डायलिसिस, रेगुलरली हो रहा है, इनके खुद के ही वो, इन्होंने मशीन ही खुद की हो गई। वो तो खुद बेचारे कह रहे हैं कि मैं ये देखता हूं कि मेरे लिए सारी सुविधा है, आम व्यक्ति को कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता होगा। तो कहने का मतलब, वो चाहे कितनी भी बात करो आध्यात्मिकता की, अल्टीमेटली नतमस्तक हो जाते हैं, हाँ ये विज्ञान ये कर रहा है। फिर वो उसको मॉडिफाई किसी भी तरीके से करते हैं कि ये शरीर तो मेरा भगवान ही चला रहा है, या ये अब भगवान ही है, ये मरा हुआ है। ये बातें अच्छी है, पर विज्ञान जब आपको मुड़ के प्रश्न करता है, आपके पास उसके उत्तर नहीं है। एकमात्र आत्मा की शक्ति यदि आपके पास हो, तो वो एक उसको, तो विज्ञान को नकार थोड़ी रहे हैं हम, महाश्री अरविंद को नकार नहीं रहे, उसके उसके सच्ची एक्सटेंट के अंदर उसका स्थान ये है, बस कर लो। हम किचन को नकार थोड़ी रहे हैं कि आप कामना के कारण भोजन नहीं करेंगे, इससे किचन बंद कर दो, ये निष्कर्ष तो बेवकूफ निकालता है। आप ये सारी ये चर्चा का एक समझ पा रहे हैं ये हो क्या रहा है? यहां तक कोई प्रश्न है क्या? क्योंकि ये अपन एक ऐसे फील्ड में जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, कभी आपने इस विषय में विचार नहीं किया, ये मैं समझ सकता हूं। विवेक, कोई सेंटेंस इसमें नहीं समझ में आ रहा हो? हाँ जी देविका जी। सेंटेंस तो समझ आया है। हाँ, अभी तक ये समझ आया है कि जैसे फाउंडेशन होगी इमारत वैसे ही होगी। आवाज आ रही है पंकज भाई? हाँ हाँ। हाँ, तो जैसी हमारी इमारत है, फाउंडेशन है, वैसी हमारी इमारत है, बनती है। तो अगर हमारी जो फाउंडेशन है वो अगर हमारी वैदिक प्रिंसिपल्स पे होगी, तो हम इमारत के अंदर जो भी हमारी एक्टिविटीज है, चाहे विज्ञान है, चाहे टीचिंग है, चाहे सोसाइटी है, चाहे घर है, तो वो अलग ही उसके रिजल्ट्स आएंगे। बट जब हमारी वैदिक जो हमारी फाउंडेशन है वो ही हमारी वैदिक पे ना होके सिर्फ मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, तो उतनी ही कच्ची जो होगी और उतनी ही सुपरफिशियल हमारी आउटर एक्टिविटीज होंगी। हाँ इस बिल्कुल। तरह से ये सब आधार तो समझ है के ही चीज। इतना आया। अगर आप अपने हाँ जी। शरीर को मेन मान लेते हो, तो वो तो क्षण भंगुर है। हाँ जी। और आपकी अगर साइकोलॉजी में आप तकलीफ में हो, तो शरीर आपका सही रह भी नहीं सकता। आपको कलाकंद दे रहे हो या अच्छा भोजन भी दे रहे हो, तो भी आपके यदि मन के अंदर कोई ऐसी चीज है, आपकी माताजी बीमार हैं, या आपके कोई ऐसी कसक है कि अरे, जैसे कोई व्यक्ति के कि मेरे को तो फर्स्ट आना है, या आपका प्रतिद्वंदी जीत गया, उस बात से भी आप कितने परेशान होते हो, छोटी सी चीज से। तो उसमें यदि आपको कहे तेरे को बहुत अच्छा भोजन देंगे, तो आपको कितना पसंद आ जाएगा वो। ये तो छोटी सी वाइटलिस्टिक चीज है, जो आपको भौतिक से थोड़ा सा अलग करके आप ये दोनों को देख सकते हैं। तो जो आदमी अंतरात्मा को देखता है, वो इसको कैसे स्वीकार कर सकता है? पर मैं ये कह रहा हूं कि जो बात अंतरात्मा की करते हैं, वो भी हैं इसी की गोद के अंदर। मैं ये कह रहा हूं, ये बात तो खैर बिल्कुल साफ साफ दिख ही रही है। पर जो व्यक्ति सारे दिन लोगों को हेल्थ टिप्स देते हैं, वो जाके जब ब्रेन सर्जरी करवाता है, तो अल्टीमेटली विज्ञान को यह कहने का राइट नहीं है क्या कि बाबा जी तू कितना भी ऊंचा खेल ले, अल्टीमेटली आएगा मेरी ही गोद के अंदर? विज्ञान तो यही कहेगा ना, मैं ये कह रहा हूं। हाँ जी। बट भाई, हमें उसके पीछे भी जानना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तो क्यों है। जैसे हम सुपरफिशियली ये कह लें कि हाँ सदगुरु जी जो है उनकी ब्रेन सर्जरी हुई, बट जब तक हम ट्रुथ नहीं जानते इसके पीछे का, तो तब तक हम किसी कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हैं। नहीं नहीं, जैसे कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हम नहीं, आप नहीं, कंक्लूजन पे मतलब नहीं जो आ रहे। लोग, जैसे लोग जो बोल रहे हैं, काफी जगह इंटरनेट वगैरह इस पे भी ये सब चर्चा हो रही है, तो एक सिर्फ बाहरी प्रक्रिया देखकर ही लोग कंक्लूड करना शुरू कर नहीं, देते हैं। लोगों के नहीं, लोग तो हाँ हमने जी। ये निष्कर्ष निकाल लिया, वो तो पशु हैं हाँ जिनको जी। सर्टेन चीजों से रेगुलेट कर रहे हो आप।
इसीलिए हाँ देश जी। के अंदर दंड विधान है। यदि दंड विधान न हो, हम बातें भारत के अंदर भी वेदांत की इसकी करते हैं, पुलिस हटाओ थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ कैसा राम राज्य आएगा पता चल जाएगा आपका। वह राम के ही भक्त हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी है, यदि वहां हटा दी जाए निरंकुशता हो जाएगी। वहां भोजन इतना सड़ रहा है क्योंकि इतनी जनता को मैनेज ही नहीं कर सकते। इतनी जनता है कि उसको, अब तो चंपत राय जी का स्टेटमेंट आ गया, भी इतने हम कोई 24 घंटे राम मंदिर थोड़ी खुला रखेंगे। सुबह 7 बजे लाइन शुरू होती है, और उससे पहले आप यदि सरयू के ऊपर जाओ, पूरी रात वहां सरयू पे पांव रखने जगह नहीं है। 3-3 अपने साधनालय से 3.5-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर पांव रखने जगह नहीं है, ये स्थिति है। उसमें कहां मैनेजमेंट क्या कर सकता है? यदि दंड विधान नहीं हो, क्या निरंकुशता होगी? मनुष्य अभी मनुष्य है ही नहीं भाई, कहने से थोड़ी कोई मनुष्य हो जाता है, भीड़ तंत्र है ये तो विज्ञान तो ये कह ही सकता है। मैं ये कह रहा हूं मनुष्य की छोड़ दो, विज्ञान तो ये कहेगा ही तेरी आध्यात्मिकता बेकार है, अल्टीमेटली तो मेरे पास ही आना पड़ेगा तेरे को। तो ये दलील गलत नहीं है विज्ञान की, मैं ये कह रहा हूं, या हाँ चिकित्सा जी, की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमको उसके राइट पर्सपेक्टिव में, हम उसको एक बार तो ये कहते हैं नहीं नहीं ये तो बच्चा है, ये तो ये है, तो हमको ये पर्सपेक्टिव, मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि इसको कहाँ रखना चाहिए, ये हमको पर्सपेक्टिव आना चाहिए। ये पर्सपेक्टिव एकमात्र श्री अरविंद टैकल करते हैं, और कोई तो हिम्मत भी नहीं करता इसको कहने की कि आध्यात्मिकता ही सर्वोपरि है। ऐसा कह के वो एक खाई पैदा कर देते हैं आपके विज्ञान में, इसमें उसमें। सच्ची आध्यात्मिकता, इसलिए पूर्ण योग की बात कर रहे हैं श्री अरविंद, जिसमें किसी भी चीज को, सारी ही चीजें उसका साधन बन सकती हैं, कोई भी चीज। मैं तो ये एक सूक्ष्म पॉइंट है, आप समझ पा रहे हो, इसमें कोई जरूरी नहीं कि सारे समझ पा रहे हो। इसलिए आपने जो पुस्तक मंगाई है, आपके पास शायद साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आई है या नहीं आई हाँ है? जी, हाँ जी, बिल्कुल है। उसको आप डीपली उसके अंदर जाइए, और जो भी सोचने लायक कोई वर्ग आपको लगता है उसको वो पुस्तक पहुंचाओ। मुश्किल है, वो तो 1000 या 10,000 लोगों में से भी एक को यदि समझ में आ जाए। इसलिए मैं उसकी दलील नहीं करता, उस पुस्तक के लिए मैं कहता नहीं। और हम अब हमने इंटरनेट पे उसको कंपलसरी कर रखा है सेट के साथ। नहीं, लोगों ने कितने कितने सेट मंगाए, पर ये बड़े सच्चाई से इन्होंने, रविकांत जी ने कहा कि एक ने खोल के नहीं देखा, समझ है कहाँ। हाँ जी। तो मैंने पूछा इस रविकांत जी मेरे ख्याल से इन्होंने तो 30-40 सेट मंगाए थे। कई लोगों ने 150-150 सेट मंगाए हैं, खोल के कहा। और खोल भी लो तो अब अपन चर्चा कर रहे हैं इस पे, समझ कहाँ। एनी उस हाउ, अ, तो हाँ जी देविका जी। उस बुक के साथ मेरा अलग ही एक्सपीरियंस भी रहा है, ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। हम्म मैंने वो मंगवाई थी कि मेरी डॉटर जो है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में थोड़ा रिसर्च के अंदर उसका इंटरेस्ट है। तो मेरे हम्म को था कि मैं देखूं कि श्री अरविंद ने जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। हम्म तो जैसे ही वो बुक आई, तो मैंने जो पेज खोला उसमें पूरा का पूरा उन्होंने डार्क मैटर, डार्क एनर्जी विद डायग्राम सारा का सारा समझाया हुआ है। हम्म मैंने अपने डॉटर को बताया, मैंने कहा मैं ये बुक रख रही हूँ, तुम जब इधर आओगी तो इसको जरूर पढ़ना। हाँ ये साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, श्री एकदम ही अरविंद जो कहीं भी चाहिए था वो एकदम खुला पेज। साइंस को कहीं डिसडेन नहीं कर रहे श्री अरविंद, पर उसको उसकी स्थान बता रहे हैं, या उसकी उसकी एक्सटेंट तक क्या कर सकती है वो, और क्या करनी चाहिए। भाई ये तो हमको पता होना ही चाहिए। साइंस तो एक एक अप्रोच है, एक देखने का तरीका है, विज्ञान दूसरा तरीका है। तो ये कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े सूक्ष्म कॉन्सेप्ट्स हैं, हमको 15 से 20 साल रिसर्च लगी उस किताब को तैयार करने में। ये कोई ऐसे एक दिन में नहीं कि जो हमारी स्थिति है कि हम सारी इन चीजों को देख, उसके बावजूद श्री अरविंद का सारा पढ़ने के बाद भी विज्ञान का सारा पढ़ लो तो सेंस नहीं आता श्री अरविंद का, पर उनको ला के बिठाएं कहाँ। व्यक्ति सोचता है हम तो आध्यात्मिकता में चलेगा, हम एक सेंटेंस बोलेंगे और इसको रिजोल्व कर लेंगे, ये ऐसा नहीं है, ये इतनी कोई आसान चीज नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि आपके पास वो है और आपने इस तरीके से देखा, ये बड़ा मेरे लिए तो बड़ा एक सुखद एक बात कही आपने, एक अच्छी बात कही। नहीं, जनरली तो लोग खोलते ही नहीं उसको, वो, और हम कहते भी नहीं उसके लिए किसी को। मतलब जो पेज, जो चीज मन में थी वही पेज खुला और वही सारी की सारा मतलब उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही हैरानी वाली बात थी। हाँ, तो आप ये देखिए कि वो जो पुस्तक तैयार करी गई है, वो उसकी साइज या उसमें जो है उससे मोहताज नहीं है। उस पर देखिए आप रिसर्च किस स्तर की गई होगी।
क्या हाँ उसमें जी। एक एक विचार जो है, अब आप देख पा रहे हैं कि काम इस दृष्टिकोण से, इस डायरेक्शन में मां श्री अरविंदो का विजन आना जरूरी है। पर उसके लिए पहले एक बैकग्राउंड तो, एक सेंस तो तैयार हो। और इसीलिए जीवन में यदि एक इस तरीके की चीजें आप सामने ला के रख देते हैं, तो आपको किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आपका काम हो गया। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बगीचे में फूल होंगे तो उसकी खबर किसी को पहुंचाने की जरूरत नहीं है। उसमें मधुमक्खियां हैं, भंवरे हैं, सब अपने आप आ ही जाएंगे। अभी क्यों नहीं हो रहा मां श्री अरविंद का कार्य? कन्विक्शन है ही नहीं। आपके अच्छे भले वक्ता हैं, उनको खुद को कन्विक्शन नहीं है। उनकी जीवन को हमसे ज्यादा बारीकी से कौन जानता है? बोलने से कि खाली माँ का काम करो, पर अल्टीमेटली वो जाता वही है, उसी देवता के पास मंदिर में जब देखते हो, उन्हीं होटलों में घुसे देखते हो। देवता कौन? वही विज्ञान, वही हॉस्पिटल्स, वही चीजें। उन्हीं की गोद में उनको बैठा पाते हो, तो आपका विश्वास जो कन्विक्शन है वो कहां से आएगा? आएगा ही नहीं। जो डॉक्टर खुद कोरोना का टीका लगवाने के लिए घूम रहा है, उसको आयुर्वेद की कहां उसके ऊपर विश्वास आएगा? जो वैद्य आपको आयुर्वेद की बात कर रहा है, खुद के जब कोई दिक्कत आती है तब शरण लेता है एलोपैथी की, तो आपकी दवाइयों का कभी कोई विश्वास कर पाएगा क्या? ये एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए मां श्री अरविंद की पद्धति सबसे ज्यादा पोटेंट है, पर लोगों के समझ में ही नहीं है। व्याख्यान कितने भी कर लो, पुस्तकों का कचरा तो रोज दिनों दिन कितना कचरा बढ़ता जा रहा है। न्यूज़लेटर वहां से आता है सप्ताह से, इतनी किताबें और बढ़ गई, इतनी और बढ़ गई। और जोरदार बात है कि श्री अरविंद के और माँ के जो ओरिजिनल वर्क्स हैं, वो यदि या पुरानी कोई किताबें लेना चाहो, वो मिलती नहीं, वो आउट ऑफ प्रिंट है। क्यों? बिकती नहीं है। तो हमारा भी धीरे धीरे जो हेतुवाद, ये लाइन हमने शुरू कहां से करी? हेतुवाद, यूटिलिटेरियनिज्म। इससे मेरा क्या लाभ? हमारा आश्रम भी धीरे धीरे इसकी गिरफ्त में है, तो और कहीं तो आप आशा क्या करते हो इसकी? किताब कौन सी बेचनी चाहिए? अरे यार, ये किताब तो फास्ट मूविंग है, ये वाली ठीक है, और कर लो इसको, और अपने शेल्फ में जगह देंगे। आजकल किताबें कौन खरीदता है? तो ये एक काम करो, या माँ के नाम की सिग्नेचर की टी शर्ट है, अगरबत्ती है, परफ्यूम है। किताबों वाले सेक्शन को जो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और जो ये सेक्शन है वो बड़ा होता जा रहा है। बातें करें हम पूर्ण योग की, पूर्ण योग के अंदर जो ये है वहां डिपार्टमेंट है उसकी ये, तो इसलिए ये बातें निष्प्रभावी है, क्योंकि अपने जो मूल है उसके केंद्र के अंदर ही, बीज के अंदर घुन ने खा दिया उसको। आपके बीज है उसको ही घुन खा चुकी है, तो वो बीज नहीं उगेगा। समस्या ये है देविका जी। तो जो मूल केंद्र है, जो ये इसकी पद्धति, जो भी शिक्षा लेके चल रहे मां श्री अरविंद के नाम से, उनके मूल में उस बीज को ही घुन ने खा रखा है। वो डिग्री के बिना उनके पास न तो एक विद्यार्थी आएगा, न जो चला रहा है उसका जीवन उसके ऊपर आधारित है। तो आपके बीज को घुन ने खा रखा है, सीधी बात ये है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा, और इस आधार पे शुरू करोगे तब आप कर सकते हो। नहीं तो काम शुरुआत करने का आधार तक भी नहीं है। करते रहो, चाहे कितने जने जो हैं, हम माँ की एक्टिविटी करेंगे केंद्र में, ये अरे एक्टिविटी से मोहताज है क्या माँ तुम्हारी? जीवन दो अपना। हम इतने दिन, 1 महीने आ रहे हैं, केंद्र में रुकेंगे, परिवार ही कह देगा ना ना, यहाँ बैठे रहो, काम है ये आपका। आप आके रुक ही नहीं सकते उस एटमॉस्फेयर से, बातें छोड़िए आप दूसरी। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल ये बातें कर रहा हूं, इसलिए ये सुखद नहीं लगती। और सही दृष्टिकोण से देखोगे आप तो आपको बिल्कुल सही लगेगी। यहां विराम देना पड़ेगा, यहां से कल हम वापस लेंगे। आप इसको बार बार पूरा सुनना और इसके पॉइंट्स बनाइए। और ये जो अपनी पुस्तक है, अब इंग्लिश में है, ये हिंदी अनुवाद न तो हुआ, न तुरंत के अंदर मेरे पास जितने काम लाइन के अंदर हैं, ऐसा लगता है कि अगले 2 साल इसका मैं प्रयास कर पाऊंगा। ये तो इंग्लिश के अंदर है, ऐसी इंग्लिश है जिसके सजेशंस बहुत ज्यादा, बहुत लचीले हैं। यदि इंग्लिश बैकग्राउंड हो तो आप, और मेंटेलिटी उस तरीके की हो, तो कुछ आप ग्रास्प कर पाएंगे, बाकी तो बहुत चीजें तो ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। ये सेंटेंसेस भी जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, इतना खोल रहा हूँ, वो धीरे 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 धीरे, पर हाँ, ये चीजें आप लाइब्रेरी में पहुंचा सकते हैं। जो लोग साइंस साइंस में जा रहे हैं और हैं, उन स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए, तो इसका भी उद्धार होगा। उनको सेंस आएगा कि विज्ञान क्या, जो अभी दुंदुभी बजा रहा है वो विजय की,
उसमें एक सेंस आएगा, उसको सच्चा अपना वैभव पता चलेगा, अरे विज्ञान ये काम कर सकता है और मैं सच्चाई से इसमें ऐसे जा सकता हूं। हाँ जी, अब इसके अंदर दीपक जी कोई बात? हाँ भैया, जी बात आज का सेशन बहुत सुखद लग रहा है। भगवान भगवान का पोंगापन से पशुता की कितनी मोटी चमड़ी हमारे हम पे पड़ा हुआ है। मनुष्यता, मानवता कितना बड़ा भ्रम में जी रहे हैं। ये सेशन बार बार होना चाहिए। वाली पुस्तक हालांकि हम हिंदी में है, फिर भी वो पुस्तक मुझे भेज दिया जाती है, तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी वाली। आप हाँ, वो तो हिंदी में नहीं है, पर आपको जैसे मैंने ये वेद वाली बताई ना, इसको बीजों के रूप में खूब फैलाओ। ये तो खूब जो है लोगों के पास बीज रूप के अंदर लेके जाओ, और साथ में अपना जो ये रिकॉर्डिंग है उसको दे दो। आप तो रात दिन ये, और आप ये पाएंगे कि ऐसा डीप कंटेंटमेंट आपको मिलेगा इसके अंदर, बहुत आपको आनंद आएगा। देविका जी, आप कोई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं पंकज भाई, बस वो था जो आपने इतने सारे जो एग्जाम्पल्स दिए उसमें से एक जो दिया कि आपकी नाली थोड़ी हम छीन रहे हैं, तो मेरे सामने वही विजन आई जा रहा था नाली का, उसके अंदर मैं हूँ और बड़ी वो एकदम जैसे अंदर को लगती है वो बात लग रही थी, क्योंकि वो सामने विजन आ जाता है, जो आप बोल रहे होते हैं सामने सामने आ जाता है। तो वो चीज जरूर मतलब इतनी ज्यादा अंदर से वो कटोच रही थी पूरी तरह से। और कोई दूसरा ये कह नहीं पाता। आप ये देखो, क्योंकि उसके हाँ उसके खुद के बीज के अंदर उसके कहीं ना कहीं ये है कि अरे इनको बुरा लग जाएगा। अरे बुरा किसकी लग हाँ जाएगा? जी। आपको। आप हमेशा ही उसी को खाते रहोगे, उसकी बजाय इसमें तो वो, आओगे। सच्चा मित्र कौन है आपका, ये बताओ। हाँ जी, बड़े कड़वे शब्द वो जैसे हिलाने वाले शब्द होते हैं अंदर से, वो वाले शब्द इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस्तेमाल वो कर रहे थे। उनका बातें प्रभावित नहीं करती, वो खुद उसी के अंदर हैं। पर ये बात हाँ जी। हमको तो साफ साफ नजर आ जाएगी उसको। अब मीराबाई को क्या समझाओ आप? उस वो तो ये एक डायनेमिज्म ऐसा है जो आपको आपके उपस्थिति मात्र से चेंज कर देगा। यही हाँ बातें जी। पहली बार जब उन्होंने कि गीता की भूमिका, मैंने कहा यार तुमको कहाँ मैं तैयार करूं। 3.5-4 महीने लगे वो, जबकि वो 1 साल से उन ग्रुप को अभी तो बहुत बेटर तैयार हुए हैं मानसिक तरीके से। तो 3-3.5 महीने तक वेद कर रहे थे हम। तुम सोच रहे हो 2 दिन के अंदर, 2 दिन के सत्र में, जबकि 7-7 घंटे। उन्होंने कहा लोग कभी 40 मिनट 35 मिनट शांति से नहीं बैठे। 7 घंटे के सत्र थे करीब, सोचो आप। और उसमें हाँ कोई जी। बाहर निकल के गया नहीं, और उसके चेहरे के ऊपर मैंने देखा लोगों के, इंडिविजुअल्स के ऊपर। नहीं तो बैठ नहीं सकते इतनी देर, फिजिकली नहीं बैठ सकते आप। और हाँ आपने तो जी। वो देखा ही था, 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक, फिर हाँ बाद जी, के। मैंने भी सारे अटेंड करे हैं, पूरा तो वो तो अटेंड किया कितने था। घंटे अपन कवर कर रहे थे, और वो तो जब उनकी और उनके आगे पीछे के वो जो चीजें थी इंट्रोडक्टरी और की, वो तो मैंने कवर करी ही नहीं। वो तो जब मैंने टेक्स्ट शुरू किया तब आपके लिए शुरू किया। पहली बार उनको ये कन्विक्शन आया, तो हमारे जीवन में यदि कन्विक्शन आ जाएगा तो मां श्री अरविंद का कार्य हो जाएगा। और नहीं हो रहा है तो हम अभी खाली बातें बातें कर रहे हैं, बस बहुत सीधी बात है। हमारे बीज को घुन ने खा रखा है, ये बीज कभी भी उगेगा नहीं। रविकांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सुन रहा हूँ अच्छी तरीके से। और ये तो कहने की नहीं, जीवन में उतारने की और सोचने की और करने की चीज है। कहने हाँ क्या होगा कहने को? फिर वही आपकी वाली बात कि हम कितना ही कहते रहेंगे और जीवन में नहीं उतारेंगे तो फायदा क्या होगा? हाँ, बिल्कुल। ये ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। जय श्री मां।